चाइना बड़ा पाकिस्तान को मिसाइल बेच रहा था, जहाज बेच रहा था, ये बेच रहा। अब हम लोग भी उसके जितने भी पड़ोसी देश हैं उन्हें ब्रह्मोस बेच देंगे। मोदी जी से तो हम कहेंगे कि EMI पे दे दीजिए, उधार धीरे धीरे पैसा देना लो। चाइना के लिए एक बुरी खबर यह है कि रसिया और भारत ने मिलकर जो ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया था, तो इसमें एक समझौता था कि ब्रह्मोस मिसाइल या तो रसिया यूज करेगा या तो इंडिया यूज करेगा या दोनों यूज करेंगे, थर्ड पार्टी को यूज करने नहीं दिया जाएगा। अब भारत जो चाइना से जो दुश्मन, चाइना जिन देशों को सताता है, जैसे वियतनाम हो गए, मलेशिया हो गए, इंडोनेशिया, ये सब, फिलीपीन, ऐसे देशों को सताता है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो भारत ने रसिया से करार कर लिया है कि अब भारत इसे दूसरे देशों को भी बेच सकता है। और उधर मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और ये वियतनाम जैसे देश पहले ही कह चुके हैं भैया हमको अब ब्रह्मोस दे दीजिए। अब ब्रह्मोस मिलने से सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये हाइट पे नहीं जाता है, नीचे नीचे जाता है, जिस वजह से रडार में नहीं आ पाता है। इसका नेवल वर्जन है, इसका एयर वर्जन है, जमीन वाला तो सबसे पहले विकास किया गया था। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, नीचे नीचे जाता है, इसलिए इसे ट्री मिसाइल कहते हैं, पेड़ की ऊंचाई तक जाता है। चाइना के लिए सबसे बड़ा सरदर्द यही है, और अब सरदर्द तो और अच्छा हो गया कि अब हम दूसरे देश को बेच सकते हैं। चाइना बड़ा पाकिस्तान को मिसाइल बेच रहा था, जहाज बेच रहा था, ये बेच रहा। अब हम लोग भी उसके जितने भी पड़ोसी देश हैं उन्हें ब्रह्मोस बेच देंगे। मोदी जी से तो हम कहेंगे कि EMI पे दे दीजिए, उधार धीरे धीरे पैसा देना लो। ब्रह्मोस मिसाइल के नेवल वर्जन से क्या होता है कि ये नेवी की जितनी शिप होती हैं वो अपने आप में कोऑर्डिनेट कर लेती हैं, अपने टारगेट को ढूंढने में मदद कर लेती हैं। एक बार टारगेट मिलने के बाद ये ब्रह्मोस मिसाइल उस पर अटैक कर देती है। ये क्रूज मिसाइल है, ये काफी घातक हो जाते हैं और कई टारगेट पर ये एक साथ हमला कर सकते हैं, जिससे कि इसका पेनिट्रेशन खतरनाक और भी हो जाता है। ये ब्रह्मोस मिसाइल को जब एयर से गिराया गया है सुखोई जहाजों से, तो ये डायरेक्ट फायर नहीं हुआ बल्कि एकदम नीचे आता गया। नीचे आने से ये क्रूज कैपेसिटी को हो जाएगा और रडार के पकड़ में नहीं आ जाएगा। और जब ये नीचे आया तब इसके इंजन स्टार्ट हुए और तब जाके ये हिट किया। ब्रह्मोस मिसाइल को जब लॉन्च करते हैं तो घूम जाता है, ये सीधे ऊपर नहीं जाएगा वरना रडार के पकड़ में आ जाएगा। और इसके आगे सेंसर लगे हैं, ये अपने टारगेट को ढूंढ लेता है और एक्यूरेट जाके उस टारगेट के ऊपर एकदम पिन पॉइंट जाकर उस पर हमला कर देता है, अपने टारगेट के ऊपर। लद्दाख के पहाड़ी एरिया में आर्टिलरी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ टैंक सफल नहीं हो पाएंगे, तोप सफल हो पाएंगे। लेकिन तोप में भी एक खराबी है, एक गोला मारने के बाद आपको दूसरा गोला मारने में आपको 20 सेकंड का टाइम लग जाता है। इधर से भरो फिर चलाओ। तो इसको देखते हुए DRDO ने कारगिल के युद्ध में जो बनाया था पिनाका, उस पिनाका को और एडवांस कर दिया गया। देखिए जो पिनाका क्या है, शिव जी के डमरू का नाम क्या था, पिनाका, तो उसी के नाम पर ऐसी मिसाइलें बनाई गई हैं। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। मल्टी मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बैरल मतलब होता है नली, और उसमें रॉकेट भर के मारा जा सकता है। इसके कई वर्जन है, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3। जो मार्क 1 था उसका 40 किलोमीटर रेंज था, 2 का 75, और मार्क 3 जो है 120 किलोमीटर दूर तक ये मार कर सकता है। ये पिनाका रॉकेट है। इसकी स्पीड से 4.7 मैक है, यानी अब तक इतना तेज कोई जहाज भी नहीं उड़ सकता है, यानी ध्वनि की रफ्तार से लगभग 5 गुनी रफ्तार से चलता है। ये लगभग में 4.8 है, तो स्पीड की इसमें कोई कमी नहीं है। इसका सबसे घातक क्या होता है, इसका जो फायर पावर है, 44 सेकंड में 72 रॉकेट मार देता है। अब 44 सेकंड में 72 रॉकेट आपको बचने का मुमकिन ही नहीं है। यह सबसे बड़ा काम क्या करता है, मतलब आपको कोई एरिया मिल गया कि हाँ मिलिट्री का यहाँ कैंप है, यहाँ 10,000 फौजी हैं सब, अब एक एक को गोली मारेंगे 10,000 फौजी को, तो वो तो चुपचाप बैठेंगे, ये सब नहीं। तो उससे अच्छा कोई दिक्कत नहीं, एरिया लोकेशन कर लो और इसको 44 सेकंड दे दो। 44 सेकंड में मारेगा 72 किलोमीटर। 44 सेकंड में कोई क्या कर पाएगा, भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। और इसको सबसे बढ़िया बात क्या है, नेविगेशन के लिए आप लेजर गाइडेड कर दीजिए। नहीं लेजर गाइडेड करते हैं कोई दिक्कत नहीं, आपने पता किया ना कहाँ पे दुश्मन है, उसका GPS बता दीजिए, इसके सिस्टम में GPS भर दीजिए, वहाँ जाके अपने से मार देगा ये। और इसमें सबसे बड़ा बात क्या है कि एक बार 72 मिसाइल लॉक कर भर दिए ना, इसमें मार दिए, अब फिर भरने के लिए आपको रीलोड करने के लिए केवल 4 मिनट चाहिए। 4 मिनट में ये रीलोड होगा। लेकिन भारत में सबसे बड़ी समस्या थी कि इसका प्रोडक्शन बहुत कम हो पाता था, लेकिन ये जो गलवान में समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया है और कई प्राइवेट कंपनियों से मिलकर इसको आगे बढ़ाया। मोदी जी रेलवे का जो प्राइवेट कर रहे हैं ना, ये हथियार बनाने वाले चीज़ों को प्राइवेट कर दीजिए। देखिए धन धनाधन जियो की तरह भी मिसाइल बनाएगा सब, एकदम फ्री में मिसाइल बनाएगा सो ये सब। और इसका जो प्रोडक्शन बना दिया गया है 5000, अब ये प्रोडक्शन लाइन हो जाएगी, 5000 मिसाइलें इसकी पर साल बनाने की कैपेसिटी हो जाएगी भारत के पास। पिनाका के जो सबसे खतरनाक होता है इसका रेट ऑफ फायर, इतना जबरदस्त इसका रेट ऑफ फायर होता है, इतना तेजी से ये फायर करते हैं सब रॉकेट को कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं देते हैं सब, ताकि दुश्मन पलक झपकाते झपकाते उसका पूरा का पूरा एरिया ही तबाह कर देता है ये वाली रॉकेट सिस्टम।
ये खबर अच्छी भी और खराब भी है। एक्चुअली क्या है कि चाइना गलवान वाले एरिया में स्पेशली हेलीकॉप्टर और ड्रोन का प्रयोग ज़्यादा कर रहा है, और वो करेगा भी क्योंकि फाइटर प्लेन वहाँ ज़्यादा काम नहीं आ पाएंगे। और ड्रोन और हेलीकॉप्टर या छोटे जहाज के लिए सबसे बड़ा दुश्मन होता है स्ट्रिंगर मिसाइल या ईगला मिसाइल। स्ट्रिंगर और ईगला दोनों एक ही टाइप के मिसाइल होते हैं, वो कंधे पर रख के मारे जाते हैं सब। ये ईगला मिसाइल भारत ने खरीदा रूस से, 2018 का टेंडर था। अब 2020 में इसे लद्दाख के एरिया में लगा दिया जाएगा। अब चीनी ड्रोन या हेलीकॉप्टर इससे तो बचना कम से कम नामुमकिन है, खास करके लद्दाख एरिया में। ये सरफेस टू एयर मार करता है, और ये इसका जो नेविगेशन है वो इंफ्रारेड है, यानी गर्मी देख के आ जाता है। अब हर चीज के अंदर एक टेम्परेचर होता है, उसको ये देखकर पता कर लेता है। और ये लॉन्चेबल किससे होता है, तो मैन पोर्टेबल होता है। आदमी इसे लॉन्च कर सकता है, ये 6 किलोमीटर की दूरी पर मार सकता है। तो जनरली आपको 6 किलोमीटर ही आसमान में दिखाई देते हैं सब, कि आपको कोई दुश्मन का जहाज या हेलीकॉप्टर आ रहा है, और उसे 11,000 फीट की ऊंचाई तक ये जाके मार सकता है। इसका स्पीड काफी तेज होता है, 570 मीटर प्रति सेकेंड, यानी लगभग 2 मेक का होता है। इससे ड्रोन, हवाई जहाज या फिर कोई हेलीकॉप्टर इतने स्पीड से नहीं भाग पाते हैं, 2 मेक बहुत ज्यादा होता है। ये ईगला हवा में उड़ रहे छोटे टारगेट को ही मार सकता है। ये घूम के भी आ जाएगा क्योंकि इसमें इंफ्रारेड है। देखिए ये घूम के आ रहा है, यहाँ पे इसका टारगेट है, यहाँ आके इसने हिट कर दिया उसको। ये स्ट्रिंगर मिसाइल जो है ये हेलीकॉप्टर के लिए बड़ा घातक होते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर भाग नहीं पाते हैं, उनका स्पीड ज्यादा नहीं होता हेलीकॉप्टर को, ये आराम से शूट हो जाते हैं हेलीकॉप्टर्स का तो बचना मुश्किल है इस मिसाइल से। तो ये तो काफी अच्छा है, लेकिन ये लद्दाख के एरिया में ही अच्छा है, क्योंकि जब इसे खरीदा जा रहा था तो ये ईगला मिसाइल का जब टेस्ट किया गया था तो पोखरण जो मरुस्थलीय क्षेत्र था वहां फायरिंग किया गया, तो 3 फायर में से 1 तो फायर इसका हुआ ही नहीं, 2 ही फायर हो पाया। तो 1 तो इसका पार्शियली फायर सक्सेस हुआ, हालांकि लद्दाख के एरिया में ये सक्सेस हो गया था। इसके बावजूद इंडिया गवर्नमेंट ने पता नहीं क्यों इसे खरीद लिया, हमको समझ में नहीं आता है। जबकि रूस इसे बनाया हुआ है, रूस इसका एडवांस वर्जन रखा हुआ है, वेरबा मिसाइल। उसी ईगला मिसाइल का वेरबा मिसाइल एडवांस वर्जन है, रूस इसका यूज करता है। रूस का है कि भाई साहब ये वाला ले लो, तो भारतीय अधिकारियों ने कहा कि हमें जल्दी में खरीदना है, अगर हम दोबारा अब ईगला को कैंसिल करके इसको लाएंगे तो 2-2.5 साल का समय लग जाएगा। अरे बकलोलवा साहब, तुमको खरीदने में 2-2.5 साल लग जा रहा है ये हथियार, हद है भाई साहब। फौज के जो हथियार खरीदने वाले लोग हैं, कम से कम हमारे पॉलिटिशियन से कुछ सीखिए। हमारे पॉलिटिशियन को देखिए, रातों रात ससुरे विधायक खरीद लेते हैं सब। बिहार में सरकार रात भर में बदल गई, मध्य प्रदेश में सरकार कोरोना के बीच में बदल गई, वो तो कैसे कैसे राजस्थान में बचा, मतलब हमको लगा था कि ये भी जाएंगे सब। तो हम तो कहते हैं कि भाई सब जो हथियार खरीदने वाले हैं, वो जो अधिकारी लोग, कम से कम पॉलिटिशियन से सीखो। तुम लोग से हथियार नहीं खरीदा जा रहा है। एक बार पॉलिटिशियन को देखो ना, तुरंत सांसद और विधायक खरीद लेते हैं सब। अब आप खुद सोचिए, हम लोग ने इस ईगला मिसाइल जो कि अच्छा नहीं है, हम खुल के बोलते हैं उतना अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है कि भाई इसका जो एडवांस वर्जन हाई है, रूस हमें दे ही रहा है, तो हम लोग इसे क्यों खरीद के लाए, वो भी 5000 की संख्या में। क्या करेंगे इसको, जबकि ये 100% सक्सेस नहीं है। तो हमने वेरबा खरीदना चाहिए, लेकिन अधिकारी लोग को कहा कि इसमें 2 साल का समय लग जाएगा। सोचिए हमारे देश में कितना धीमा विकास है। आप ऐसे ही सोचिए ना, आपको अपने आधार कार्ड में अगर नाम की केवल स्पेलिंग गलती हो गई है ना, तो आपको सुधार के मिलने में 1 महीना लग जाएगा। वो सुधारेगा, फिर सर्वर में नहीं सुधरेगा, इतना झमेला हो जाता है हिंदुस्तान में। अब हमको नहीं लगता, मोदी जी कहते हैं कि देश बदलेंगे, भाई साहब अधिकारी है ना, आप बदल गए हैं, मानते हैं कि आपकी सरकार है, आप मेहनत कर रहे हैं, अधिकारी तो वही है सब, उसी डिजाइन से चल रहा है, फिर भी नहीं। तो इस पे भी कुछ एक्शन लेना चाहिए, वरना हम लोग ऐसे पीछे होते जाएंगे। एक तो खुद बना नहीं पा रहे हैं, जो एडवांस मिल रहा है उसे ले नहीं पा रहे हैं।